फ्रेंड्स, जिस तरीके से इंडियन मूवी 3 वजह से चलती है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, उसी तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी 3 चीजों से चलती है, टैक्स टैक्स एंड टैक्स। इस वीडियो में हम इंडियन टैक्स सिस्टम्स को जानेंगे, जैसे टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, इनकम हेड्स क्या हैं, डिफरेंट स्लैब्स एंड डिफरेंट रेट्स के बारे में जानेंगे, किस तरीके से आप टैक्स डिडक्शन को यूज करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, एंड टीडीएस। मैं हूं आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना और इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ये पैसे गवर्नमेंट जनता से टैक्सेस के रूप में लेती है। किसी भी कंट्री में 2 टाइप के टैक्स होते हैं। इंडिया में भी 2 टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी पॉकेट में से गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स। वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी पर्सन अपने कस्टमर्स से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स इनकम एंड प्रॉफिट पे लगता है, तो वही इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर, मतलब जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ये भेदभाव नहीं करता और सबके ऊपर एक जैसा ही लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक कोल्ड ड्रिंक खरीदती हूँ तो मुझे भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, आप भी शायद उतना ही टैक्स देंगे और हमारे रतन टाटा जी एंड अंबानी जी भी उतना ही टैक्स देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इनकम टैक्स हेड। मेनली 5 टाइप के इनकम टैक्स हेड होते हैं। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल होते हैं, आप किसी ना किसी इनकम हेड में तो आ ही जाएंगे। अब इसमें पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इनकम वो इनकम होती है जो किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी या एम्प्लॉयर से मिलती है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जब भी कोई टेनेंट या किराएदार अपने ओनर को रेंट देता है, उसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। ये इनकम वो इनकम होती है जो किसी भी सर्विसेज या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसमें हम एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट को निकाल दें तो उसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेसेस, या फिर आपको अपनी फर्म से गिफ्ट, कमीशंस या बोनस मिले हैं। सो नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब भी आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, अपने एसेट्स, गोल्ड या प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उससे जो भी इनकम होती है उसे हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहते हैं। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब अगर आपकी कोई सी भी इनकम इन चारों में से नहीं आई है तो ये इसमें आ जाएगी, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, नेशनल पेंशंस। अब इन 5 को मिला के जो भी आपकी इनकम बनती है उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। अब मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ कि आप इनकम टैक्स से बच नहीं सकते। इनकम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट करें तो आप इसे बचा जरूर सकते हैं। कैसे? टैक्स डिडक्शन के थ्रू। सिंपल वर्ड में, डिडक्शन वो एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से निकाल देते हैं ताकि आपकी नेट इनकम कम हो जाए और आपको कम टैक्स देना पड़े। सो ये सिर्फ आपकी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी, मतलब अपनी सैलरी को बचाएं। कैसे? टैक्स डिडक्शन को यूज करके। अब हमारी गवर्नमेंट ने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत पुरानी रिजीम है जिसमें हमें बहुत सारे टैक्स डिडक्शन मिलते हैं और इन डिडक्शन को यूज करके आप अपनी नेट इनकम को कम कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे टैक्स डिडक्शन हैं, बट मेनली इसमें है सेक्शन 80, जिसके अंदर 80C, 80D, 80CCD एंड 80E भी आता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसे हम आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अब जो इनकम टैक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के हिसाब से लगता है। जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा होगा कि 0.25 लाख की सैलरी पे नील टैक्स है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एंड 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना है। लेकिन इसमें भी सैलरीड पीपल को 12,500 रुपए की रिबेट दी गई है, मतलब 0 से लेके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। देन 5 से 10 तक 20% एंड अबव 10 30% टैक्स देना होगा। करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट बहुत कम है, लेकिन डिडक्शन का कोई फायदा नहीं है। FY24 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बना दिया गया है।
मतलब अगर आपने साल की शुरुआत में अपनी कंपनी या एम्प्लॉयर को ये नहीं बताया कि आपको कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी है, सो बाय डिफॉल्ट न्यू रजीम सेलेक्ट हो जाएगी और आपकी सैलरी पे टैक्स उसी हिसाब से लगेगा। जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा होगा, 0 से 3 लाख तक नील टैक्स है, 3 से 6 तक 5% का टैक्स है, बट यहाँ पे भी आपको टैक्स रिबेट मिलती है। देन 6 से 9 तक आपके ऊपर 10% का टैक्स है, लेकिन सैलरीड पीपल के लिए 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपनी इनकम को 7 लाख तक ले आते हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पे 9 से 12 लाख के स्लैब में आपको 15% का टैक्स देना होगा, 12 से 15 में 20% का, एंड अबव 15 आपको 30% का टैक्स देना होगा। अब ये है लास्ट टॉपिक, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन इन सोर्सेस। अब जब भी कोई एम्प्लॉयर या फिर कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी है तो उसमें से वो टैक्स काट लेती है। ये टैक्स तभी लगेगा अगर आपकी सैलरी गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड इनकम से ज्यादा हो। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडियन टैक्सेस कैसे काम करते हैं एंड इनकम टैक्स रेजीम एंड टैक्स डिडक्शन को यूज करके आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में हमें लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए फॉलो करिए फाइनेंस जी को। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।